पीएसजी फर्स्ट फेज में इजीली गेम बिल्ड कर रही थी क्योंकि रियल मैड्रिड सीट बैक करके डिफेंस कर रही थी। करीम बेंजेमा सोलो मैन था जो हाई प्रेस कर रहा था। करीम बेंजेमा जब प्रेस करना स्टार्ट कर रहा था तब पूरा मिडफील्ड और पूरा डिफेंस आगे ड्रॉ हो रहा था प्रेस करने के लिए, बट करीम बेंजेमा सोलो मैन होने की वजह से जब वो हाई प्रेस कर रहा था वो आउट नंबर हो रहा था और पीएसजी फर्स्ट फेज में इजीली गेम बिल्ड कर रही थी क्योंकि बेंजेमा 3 अगेंस्ट 1 था। रियल मैड्रिड मोस्ट ऑफ द गेम में सीट बैक करके डिफेंस कर रही थी। रियल मैड्रिड के दोनों विंगर असेंसियो और विनीसियस जूनियर मिडफील्ड में ड्रॉप इन कर रहे थे और रियल मैड्रिड का फॉर्मेशन 4-5-1 लग रहा था। कासेमीरो बिटवीन द लाइन खेल रहा था और जो मेसी फॉल्स लाइन था उसको कवर करने की कोशिश कर रहा था। पीएसजी सोलो पिवट के साथ खेल रही थी। परेडेस पीएसजी के लिए सोलो पिवट था। डेनिलो मिडफील्ड से ड्रॉप इन करके एज अ थर्ड सेंटर बैक के रोल में खेल रहा था। मेसी जो फॉल्स लाइन की नेचुरल पोजीशन होती उससे ज़्यादा डीप रहकर मिडफील्ड में खेल रहा था। पीएसजी अभी भी मिडफील्ड में 3 वर्सेस 3 थी। नूनो मेंडेस और हकीमी दोनों ऑफेंसिव फुल बैक थे। नूनो मेंडेस और हकीमी फ्लैंक पे हाई और वाइड रहकर विथ प्रोवाइड कर रहे थे पीएसजी को। नूनो मेंडेस और हकीमी के हाई और वाइड रहने की वजह से एम्बापे और डी मारिया हाफ स्पेस जोन में ऑपरेट कर रहे थे। सो मेसी की ड्रॉप इन करने की वजह से पीएसजी का अटैक 3-3-4 लग रहा था जब पीएसजी अटैक कर रही थी। विंगर एम्बापे और डी मारिया के हाफ स्पेस जोन में खेलने की वजह से पीएसजी के एटलीस्ट 5 प्लेयर थे सेंट्रली। क्विक टचेस एंड 1-2s और बिटवीन द लाइन खेलने की वजह से पीएसजी सेंट्रली काफ़ी डेंजरस लग रही थी क्योंकि पीएसजी के सेंट्रली काफ़ी प्लेयर थे और पीएसजी सेंट्रली डोमिनेट कर रही थी। रियल मैड्रिड के मिडफील्डर मॉड्रिच और क्रूस स्प्लिट होकर खेल रहे थे। एम्बापे और डी मारिया के बिटवीन द लाइन और हाफ स्पेस जोन में ऑपरेट करने की वजह से लेटर इन द गेम मॉड्रिच और क्रूस सेंट्रल और कॉम्पैक्टनेस के साथ खेल रहे थे ताकि जो एम्बापे और डी मारिया थे वो बिटवीन द लाइन इजीली बॉल पास रिसीव ना कर सके और जो लाइन ब्रेकिंग पासिस आ रहे थे वो इजीली रिसीव ना कर पाए और मॉड्रिच और क्रूस जो एम्बापे और डी मारिया की जो पासिंग लेन है वो कट कर रहे थे सेंट्रल और कॉम्पैक्टनेस के साथ खेलने की वजह से। विंगर असेंसियो और विनीसियस जूनियर थोड़े हाई रहकर प्रेस कर रहे थे। एम्बापे रेडी था हाफ स्पेस जोन से अटैक करने के लिए। एम्बापे के हाफ स्पेस जोन में खेलने की वजह से कारवाहल थोड़ा नैरो रहकर डिफेंडिंग कर रहा था और उसकी वजह से मिडफील्ड से नूनो मेंडेस इजीली बॉल रिसीव कर पा रहा था। जब नूनो मेंडेस बॉल रिसीव कर रहा था तब कारवाहल अगर आगे ड्रॉ हो रहा था तो यहाँ पे एम्बापे फ्री था बॉल रिसीव करने के लिए, या फिर कारवाहल नैरो डिफेंडिंग कर रहा था तब नूनो मेंडेस इजीली बॉल रिसीव कर रहा था और एम्बापे के साथ 1-2s कर सकता था वाइड जोन में। एम्बापे के हाफ स्पेस जोन में खेलने की वजह से कारवाहल फोर्स हो रहा था नैरो डिफेंडिंग करने के लिए। सो जब नूनो मेंडेस फ्लैंक पे बॉल रिसीव कर रहा था तब वो इजीली फ्लैंक से क्रॉसेस दे सकता था पेनल्टी बॉक्स में और नूनो मेंडेस के पूरे गेम में सबसे ज़्यादा क्रॉसेस थे। जब मेसी डीप रहकर गेम बिल्ड कर रहा था तब मार्को वर्राटी रेडी था मिडफील्ड से हाफ स्पेस जोन में जाने के लिए और एम्बापे और नूनो मेंडेस के साथ कंबाइन करने के लिए। मेसी ने कासेमीरो को कवर शैडो करके रखा था। सो कासेमीरो ब्लॉक हो चुका था। टोनी क्रूस मिडफील्ड से ड्रॉप इन करके एज अ सेकंड पिवट के रोल में खेल रहा था, बट पीएसजी के मिडफील्डर रेडी थे उसको भी क्लोज डाउन करने के लिए। एम्बापे और डी मारिया के नैरो प्रेस करने की वजह से कारवाहल और मेंडी को ऑब्वियसली यहाँ पे स्पेस मिलेगी और बॉल रिसीव कर पाएंगे, बट पीएसजी ने उसको भी एंटिसिपेट कर लिया था। बोथ फुलबैक नूनो मेंडेस और हकीमी रेडी थे उनको प्रेस करने के लिए और डेनिलो मिडफील्ड से एज अ थर्ड सेंटर बैक के रोल में खेल रहा था। जब कोर्टुआ, एसेंसियो और विनीसियस जूनियर विंगर्स को लॉन्ग बॉल अटेम्प्ट कर रहे थे तब पूरी मिडफील्ड वाइड ड्रॉ हो रही थी और बॉल विन कर रही थी।